हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईट प्रे ट्रैवल विद सुमिता। तो दोस्तों, मैं हूँ इस वक्त जैसलमेर में और लास्ट वीक मैंने आपको दिखाया था जैसलमेर फोर्ट यानी कि गोल्डन फोर्ट और जैसलमेर फोर्ट में रहने का एक्सपीरियंस। अगर आप लोगों ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, आप लोग जाके जरूर देख लीजिए इसके पहले वाला एपिसोड। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम हो गए सुबह सुबह उठ के तैयार, क्योंकि हमें अभी जाना है एक दूसरे डेस्टिनेशन की ओर। हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है। हमने लिया है आज ब्रेड टोस्ट और ऑमलेट। चलिए आपको दिखाते हैं। ब्रेड टोस्ट ऑमलेट आज नीचे ही दे दिया गया है क्योंकि ऊपर टाइम नहीं है, तो हम यहाँ पे बैठ के करेंगे ब्रेकफास्ट और फिर हम निकल जाएंगे। तो ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं हमारे रूम के बाहर जो सिटिंग एरिया है वहां पे बैठ के, क्योंकि यहाँ पे रूम पे खाना अलाउड नहीं है। तो फ्रेंड्स, हमने चेकआउट कर लिया है अभी गोल्डन फोर्ट से और अभी हम निकल गए हैं आज की जर्नी के लिए। तो आज हम कहाँ कहाँ जाते हैं आपको दिखाती जाऊंगी मैं। चलिए देखते हैं। आज अलविदा गोल्डन फोर्ट और आज एक नई डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, अभी हम निकल पड़े हैं गोल्डन फोर्ट से और आज हम जा रहे हैं टुवर्ड्स लोंगेवाला बॉर्डर। और लेकिन लोंगेवाला बॉर्डर जाने से पहले हम देखेंगे बड़ा बाग जो रास्ते में पड़ता है। बड़ा बाग देखने के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स लोंगेवाला बॉर्डर। तो हम आ गए हैं अभी बड़ा बाग में। बड़ा बाग क्या है मैं आपको बताती हूँ, पहले एक बार व्यू दिखाती हूँ। तो दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आप लोग छतरियां देख रहे हैं, इसी कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है बड़ा बाग और ये लोकेटेड है जैसलमेर से 6 किलोमीटर्स की दूरी पे। बड़ा बाग जो है राजा महाराजाओं के जो क्रिमेशन होता है यहाँ पर, जहाँ पे उनको जलाया जाता है, वहाँ पे एक ऐसे छतरी बना दिया जाता है। तो ये प्रथा आज भी जारी है। जो भी रॉयल फैमिली का कोई अगर किसी का डेथ होता है तो यहाँ पे उनको जलाया जाता है और जहाँ पे किया जाता है उसके ऊपर छतरी बना दिया जाता है। और साथ ही दोस्तों, ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसे खूबसूरत वीडियोस और दिखाती रहूं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और दोस्तों, बड़ा बाग में एंट्री के टिकट के बारे में बता देती हूँ। बड़ा बाग में एंट्री के लिए चाहिए 50 रुपीज फॉर डोमेस्टिक विजिटर्स यानी इंडियंस के लिए और 100 रुपीज फॉरेन इंटरनेशनल्स के लिए। और बड़ा बाग जो है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है विजिटर्स के लिए। तो दोस्तों, जैसलमेर आए तो बड़ा बाग घूमना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि ये सच में एक अनोखी कलाकृति है और काफी खूबसूरत और बिल्कुल अनोखी चीज आपको देखने को मिलेगी जब आप आएंगे जैसलमेर। और दोस्तों, बड़ा बाग देखने के बाद हम चल पड़े हैं अभी लोंगेवाला की तरफ। तो थार डिजर्ट के बीच में जो रास्ता ये जा रहा है टुवर्ड्स लोंगेवाला बॉर्डर जो कि है इंडो पाक बॉर्डर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं लोंगेवाला। दोस्तों, मेरा तो ये पहली बार है डिजर्ट में आना, इस तरह से एंजॉय करना, रेगिस्तान में घूमना। आप लोगों ने ये एहसास पहले लिया है कि नहीं पता नहीं है। अगर आप लोग आए नहीं है तो मैं जरूर कहूंगी कि एक बार आए और इस खूबसूरती को भी जरूर एक्सपीरियंस कीजिए। तो डिजर्ट जरूर अपने इटिनरी में रखिए। आइए राजस्थान और घूमिए जैसलमेर। Just look at the color of this place. ऐसा लग रहा है कि गोल्डन ह्यू से पेंट कर दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हे दोस्तों, मैं आ गई हूँ यहाँ पे अभी लोंगेवाला बॉर्डर में और यहाँ चारों तरफ वॉर मेमोरियल है
बहुत कुछ है देखने को, म्यूजियम है, एक के बाद एक दिखाऊंगी आप सबको। फिलहाल मैं ज़रा पूछ लेती हूँ कहाँ क्या देखना है और फिर आप सबको मैं दिखाती जाऊंगी। लोंगेवाला भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित एक सीमा चौकी है जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, थार रेगिस्तान में। तो ये हम अभी पहुंच गए हैं भारत के आखिरी कैफे में। ये मैं नहीं कह रही, यहाँ पे लिखा हुआ है, वही देख के मैं आपको बता रही हूँ। तो लोंगेवाला में यहाँ पे एक आर्मी कैंटीन है, कैफेटेरिया है राधा। तो यहाँ मैं जाके पूछ लेती हूँ कि यहाँ खाने पीने को कुछ मिलेगा क्या। तो क्योंकि हम बहुत ही सुबह निकल गए थे, थोड़ी भूख भी लगी है, तो सोचा कि थोड़ा घूम के आके यहाँ पे हम कुछ नाश्ता वगैरह कर लेंगे। तो हमने भी पूछा और उन्होंने कहा कि हाँ कुछ देर बाद यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो जब तक नाश्ता अवेलेबल होता है तब तक हमने सोचा यहाँ थोड़ा घूम ले। तो ये जो जगह देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ 3 जोन्स में डिवाइडेड है। एक है वॉर मेमोरियल, एक साइड में है आगे जो देख रहे हैं, दूसरी तरफ है युद्ध स्थल, और साथ ही में है वॉर म्यूजियम जहाँ पे एक मूवी भी दिखाई जाती है। तो ये जो आगे ये जोन देख रहे हैं, यहाँ पे है वॉर मेमोरियल और यहीं से थोड़ा आगे है युद्ध स्थल, लोंगेवाला युद्ध स्थल, जहां पे हुआ था 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध। और इस वॉर के बारे में आप सबने सुना तो होगा। एक्चुअली में तो ये वॉर था बांग्लादेश को आजादी दिलाने के लिए जो लड़ी थी हमारे इंडियन सेना ने ईस्टर्न फ्रंट पे, लेकिन उसी वक्त वेस्टर्न फ्रंट में भी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। तो उसी स्टोरी को मैं बताऊंगी आप सबको यहाँ पे क्या हुआ था लोंगेवाला बॉर्डर में। ये देखिए दोस्तों, ये टैंक है पाकिस्तान का जो लोंगेवाला बॉर्डर वॉर में ये यहाँ पे रह गया था। फिलहाल हूँ मैं लोंगेवाला युद्ध स्थल में, चलिए देखते हैं लोंगेवाला युद्ध स्थल। तो दोस्तों ये है लोंगेवाला युद्ध स्थल। यहाँ पे एंट्री करने के लिए चाहिए टिकट, तो पहले लेते हैं टिकट। हमने टिकट ले ली है, टिकट है 50 रुपीज़ और बच्चों के लिए फ्री है 6 साल तक, उसके ऊपर के लिए चार्जेबल है। और अभी हमको दिखाया जाएगा 16 मिनट्स का मूवी। और फिलहाल हम एंट्री कर रहे हैं युद्ध स्थल, 1971 में जो वॉर जोन है वहाँ हम एंट्री कर रहे हैं। चलिए दिखाती हूँ आपको। दोस्तों यहाँ युद्ध स्थल भी है और साथ में म्यूजियम भी है, वॉर म्यूजियम, और साथ ही में दिखाया जाएगा मूवी इस जगह के बारे में, स्टोरी को नरेट करते हुए। तो यहाँ हमारा लहरा रहा है तिरंगा, बहुत ही बड़ा फ्लैग यहाँ पे लहरा रहा है और इस तिरंगे को यहाँ पे लहराते देख के बहुत अच्छा लगा। दोस्तों ये है वॉर म्यूजियम, यहाँ पे वॉर से संबंधित सारी जानकारी दी गई है, जो लोग इन्वॉल्व थे इस वॉर में उनके बारे में भी जानकारी है। और यहाँ दोस्तों देखिए नाम दिए हुए हैं जिनको इस वॉर के बाद में मेडल मिले। यहाँ सबसे पहले नाम आता है मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का, जिनके नेतृत्व में ये जंग लड़ी गई थी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस जंग के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी दे देती हूँ। अगर आप लोगों ने दोस्तों बॉर्डर मूवी देखी है तब तो आपको इस जंग के बारे में सब कुछ पता होगा, और जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी उनके लिए मैं थोड़ा सा एनलाइटन कर देती हूँ अबाउट दिस वॉर। लोंगेवाला की लड़ाई 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी क्षेत्र में लड़ी गई प्रमुख निर्णायक लड़ाई में से एक थी। 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात को ऑलमोस्ट 4000 सैनिकों, T-59 और शेरमैन टैंकों और एक मध्यम तोपखाना बैटरी वाली पाकिस्तानी सेना ने 23 पंजाब के कब्जे वाली लोंगेवाला सीमा चौकी पर हमला किया, जहां पे सिर्फ 120 जवान तैनात थे बॉर्डर की सुरक्षा के लिए। संख्या में कम होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से चौकी पर कब्जा किया और भारतीय वायुसेना से सहायता मांगी। 5 दिसंबर 1971 की सुबह जैसलमेर स्थित हंटर विमानों ने अपनी विनाशकारी मारक क्षमता से पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बरपाया। 122 स्क्वाड्रन के हंटर्स ने 18 उड़ानें भरी और बहुत ही कम समय में 36 दुश्मन के टैंक, 100 वाहन नष्ट कर दिए और 200 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और पाकिस्तानी सेना की बढ़त को नाकाम कर दिया। ये है मेजर चांदपुरी की तस्वीर उनके साथियों के साथ।
और यहाँ पे शो किया गया है पाकिस्तानी आर्मी के कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स जो भारतीय सैनिकों के हाथ में पकड़ा गया था। तो इस जगह में कई सारे डेमोस दिखाए गए हैं, कैसे बंकर बना हुआ था, कैसे प्रिपरेशन की गई थी वॉर के लिए। यहाँ देखिए वॉर जोन का एक नक्शा दिया गया था कि किस तरह पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया और किस तरह हमारी सेना उनसे लड़ी। और साथ ही देखिए हमारे एयरक्राफ्ट्स भी शो हो रहे हैं। तो म्यूजियम के पास से यहाँ पे एक और कैफे है, तो अगर किसी को प्यास वगैरह लगती है तो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ पे दिखाई जा रही है मूवी नरेटिंग द हिस्ट्री ऑफ प्लेस। और दोस्तों ये मूवी है बॉर्डर के कुछ सीन। तो देखिए हमारा तिरंगा लहराता हुआ कितनी खूबसूरत हवा दे रही है। और ये है दोस्तों युद्ध स्थल, ये है मेन युद्ध स्थल। यहाँ लड़ी गई थी वो जंग, और जिस जगह में अभी भी बंकर्स बने हुए हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं वो टैंक, ये पाकिस्तानी टैंक है जिसे हमारी सेना ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। हमारे एयरफोर्स ने भी काफी एयर स्ट्राइक्स किए जिससे कई इनके टैंक्स जो है डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये यहीं पे ऐसे ही पड़ा है, इसको ऐसे ही रखा गया है। यहाँ ऐसे और कई सारी टैंक्स है जिसको डिस्प्ले के लिए रखा गया। तो दोस्तों मैं अभी फिलहाल युद्ध स्थल में हूँ और चल रही हूँ टुवर्ड्स द बंकर। ये जो बंकर सब बने हुए देख रहे हैं, ये बंकर देखिए, ये सारे बंकर यूज हुए थे लोंगेवाला वॉर के टाइम 1971 में। तो दोस्तों ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं उस जगह पे अभी खड़ी हूँ जहाँ हमारी भारतीय सेना, जो केवल 120 थे वो लोग, डट के लड़े पाकिस्तानियों से और जीत हासिल की हमारे देश के लिए। और दोस्तों मैं आ गई हूँ इस वक्त लोंगेवाला वॉर मेमोरियल देखने। तो यहाँ पे जो हथियार यूज हुए थे वो भी कुछ डिस्प्ले में है। और यहाँ पे देखिए स्टैचू बने हुए हैं हमारे जवानों के जो उस दिन लड़े थे और बहुत डटकर लड़े थे। तो ये फिलहाल मैं स्टैचू के सामने जिनके मैं खड़ी हूँ, ये है मेजर जगजीत सिंह की स्टैचू। तो यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि उस दिन उन्होंने क्या क्या कारनामे किए। ऐसे कई स्टैचूज यहाँ पे बनाए गए हैं टू शो रिस्पेक्ट एंड ऑनर। तो अभी आ गई हूँ मैं दोस्तों लोंगेवाला रोल ऑफ ऑनर के सामने। तो इस वॉल में डिटेल्स दिए गए हैं हमारी सेनाओं के बारे में कि कौन सी बटालियन से थे वो और कौन कौन लड़े थे उस वॉर में। तो ये देखने के बाद हम इस तरफ से आए। यहाँ पे देखिए प्लेन्स वगैरह का डिस्प्ले दिया हुआ है, प्लेन्स टैंक्स जो इस वॉर में यूज हुए थे। और उसके बाद हम आ गए उस कैफे में सुबह जहाँ मैं आई थी पूछने। तो यहाँ हमने ली मैगी और छोले भटूरे, किया थोड़ा सा खाना पीना और फिर हम अभी निकल पड़े हैं टुवर्ड्स तनोट माता की मंदिर। तो ये रास्ता जो जा रहा है ये भी थार डिजर्ट के बीच में से जा रहा है, रेगिस्तान के बीच में से हम जा रहे हैं एंजॉय करते हुए सीनिक व्यू ऑफ थार डिजर्ट। सच में सीनिक व्यू है दोस्तों, जो यहाँ नहीं आए हैं वो कभी समझ नहीं पाएंगे। तो मैं इसलिए कहूंगी अगर आपको डिजर्ट एंजॉय करना है तो प्लीज राजस्थान आइए, जैसलमेर आइए और एंजॉय कीजिए थार डिजर्ट की इस अनोखी खूबसूरती को। तो दोस्तों तनोट माता के जो मंदिर है वो स्थित है तनोट विलेज में, जो कि जैसलमेर से करीबन 120 किलोमीटर दूर पे है। तो ये आके हम पहुंच गए हैं तनोट माता के मंदिर कॉम्प्लेक्स के बाहर। तो यहाँ से हम करेंगे एंट्री और ये जगह दोस्तों मेंटेन किया जाता है बीएसएफ के द्वारा। तो यहाँ की जो पूजा वगैरह है, जो इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स को और अच्छे से बनाया गया है, ये सब हमारी बीएसएफ द्वारा की गए हैं। तो चलिए देखते हैं आपको और ले जाते हैं तनोट माता के दर्शन कराने। चलिए चलते हैं अंदर। चलिए दोस्तों मैं आपको अभी दिखाती हूँ, यहाँ पे एक डिस्प्ले जोन है, वेपन डिस्प्ले जोन है, वहां चलते हैं और दिखाते हैं आपको और साथ ही बताती हूँ इस प्लेस के हिस्ट्री के बारे में। तनोट माता मंदिर भारत के राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, पाकिस्तान इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के सामने, जहां 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लोंगेवाला युद्ध हुआ था। और दोस्तों
ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जा रही है आगे तनोत माता मंदिर की तरफ। तो मैं भी अभी जा रही हूँ लाइन पे लगने और करूंगी तनोत माता के दर्शन। पौराणिक मान्यता के अनुसार तनोत माता दिव्य देवी हिंगलाज माता की अवतार है और वे युद्ध की देवी कहलाती हैं। और अभी हम एंट्री करने वाले हैं तनोत माता के मंदिर की तरफ। इस मंदिर का पूरा नाम है श्री मातेश्वरी तनोत राय मंदिर। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने तनोत पर हमला किया था, जिसके दौरान मंदिर की ओर कई बम दागे गए, लेकिन एक भी बम यहाँ पे फटा नहीं। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी तनोत पर फिर से हमला किया गया, लेकिन इस बार भी इस मंदिर पर गिरने वाला कोई भी बम नहीं फटा। ये है वो बम जो मंदिर पर गिरे थे लेकिन फटे नहीं। तो भारतीय सेना ने इन बम को मंदिर के अंदर ही डिस्प्ले पर रखा हुआ है। देखिए ये बम जो आज तक ऐसे ही है, लेकिन ये फटे नहीं। तो इसे माता का चमत्कार ही कहेंगे कि जो बम इस मंदिर पे गिरे वो फटे नहीं। तो आइए करते हैं तनोत माता के दर्शन। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भारत की जीत के बाद भारत के सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने मंदिर का विस्तार किया, विजय टावर और एक युद्ध संग्रहालय का निर्माण किया, जिसमें न फटे पाकिस्तानी बम और टैंक रखे गए। हर साल 16 दिसंबर को मंदिर में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तनोत माता टेम्पल एंड वॉर मेमोरियल म्यूजियम are now part of Bharat Ranbhoomi Darshan initiative of the Indian तो military. दोस्तों ये हुआ तनोत माता का दर्शन मुझे, और बम भी दिखाए मैंने आपको जो यहाँ पे गिरे थे लेकिन ब्लास्ट नहीं हुए। वहाँ पे मंदिर के अंदर ही अच्छे से रखा हुआ है, तो हमें अच्छे से माता के दर्शन भी हुए और बम भी देखने को मिला जो यहाँ पे गिर के भी। माता का चमत्कार ही कहना पड़ेगा कि ये सारे बम यहाँ पे गिरे लेकिन फटे नहीं आज तक। तो चलिए दर्शन हो गए हैं हमारे तनोत माता मंदिर के, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से दोस्तों इंडो पाक बॉर्डर का निःशुल्क पास भी मिलता है, लेकिन आज बहुत बड़ी लाइन है, इसलिए हमने सोचा था हम विजिट करेंगे कि लेकिन लाइन इतनी लंबी है, देख के हमें अपना प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा, क्योंकि आज शाम को ही हमारा सफारी है, कैमल सफारी का प्लान है, आज बुक किया हुआ है हमारा। तो इसलिए हम अभी रिस्क नहीं ले सकते, यहाँ से अभी डेजर्ट कैंप बहुत दूर है, तो इसलिए हम अभी डायरेक्ट वही जाएंगे। और ये जो कैमल्स देख रहे हैं सुंदर सज धज के खड़े, आप चाहे तो यहाँ पे कैमल राइड भी कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ से निकल गए और किया रास्ते में लंच। और हमने लंच में ली है रोटी, राइस, मिक्स वेज, पनीर और दाल फ्राई तो और पापड़। तो इसी से करेंगे हम आज का लंच और फिर मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहां मैं दिखाऊंगी आपको डेजर्ट कैंप सैंड ड्यून्स में। Please subscribe Eat Pray Travel with Smita.